Hello people, this is your buddy Kaushik and here I am with a very interesting topic today as आपके बोर्ड सब नजदीक आ रहे हैं और साथ ही साथ नजदीक आ रही है डेट आपकी सीयूईटी की। दैट इज आपका सीयूईटी एग्जाम शुरू हो रहा है 15th मई से टिल 31 मई। तो भाई अब दोनों चीजें मैनेज करनी है, बोर्ड से मैनेज करना है और सीयूईटी मैनेज करना है। बट एक बात तो है कि सीयूईटी के जो डोमेन्स हैं वो वही हैं जो आप 12th में पढ़ रहे हो। तो आपके लिए इजी रहता है कि जब आप बोर्ड से प्रिपरेशन करते हो तो साथ ही साथ सीयूईटी की डोमेन्स की प्रिपरेशन अपने आप होने लग जाती है। बट वही जीटी और लैंग्वेज पेपर्स वो है जो आपके लिए थोड़े अलग है। आप 12th के लिए पढ़ रहे हो, वो सब नहीं आने वाला है, थोड़ा अलग से पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। जो लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, मैं अपना थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ। दिस इज सीयूईटी भैया, मेरा नाम है उत्कर्ष कौशिक और मैं बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ हंसास कॉलेज से। ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, काफी अच्छा है, जाके सर्च करो, अच्छा कॉलेज है। आई गेव सीयूईटी इन ईयर 2022, मतलब जब पहली बार हुआ था तब मैंने दिया था और मेरा स्कोर था 788 आउट ऑफ 800, जिसके बेसिस पे मैं आज इस कॉलेज में हूँ। बट मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 781.23 था, जिसकी वजह से मैं एसआरसीसी में नहीं हूँ। अगर जानना है कि क्या दुख है नॉर्मल स्कोर का, तो किसी भी बच्चे से पूछ लेना डीयू में हो जो लास्ट का एडमिशन लास्ट ईयर हुआ हो कि भैया दीदी ये नॉर्मल स्कोर क्या था, कि कैसे नॉर्मल स्कोर कम होने की वजह से बच्चों ने कॉलेज मिस कर दिए थे। बट वो सब अभी छोड़ते हैं, उस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले प्रिपरेशन कर लो, फिर सोचेंगे स्कोर कितना आया और नॉर्मल स्कोर कितना बना, कौन सा कॉलेज मिलेगा, और सेकेंडरी थिंग्स है। So as I said कि डोमेन्स प्रिपरेशन अपने आप होती रहेगी आपके बोर्ड्स के साथ साथ, बट आपको इंग्लिश के लिए थोड़ा अलग से दम लगाना पड़ेगा। तो चलो शुरुआत वहीं से करते हैं, समझते हैं सिलेबस क्या है इंग्लिश का, कि क्या क्या एग्जाम आने वाला है। तो एग्जाम अब तक सीयूईटी 2 बार हुआ है, 2022 में और 2023 में, और दोनों बार इंग्लिश का पैटर्न अलग अलग रहा है। 2022 में एक बहुत स्टिफ पैटर्न था, इसमें क्वेश्चंस बहुत इक्वली टॉपिक्स में डिवाइडेड थे, 4 क्वेश्चन पर टॉपिक से डिवाइड था। बट वहीं 2023 में ये पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में चेंजेस आए हैं, कुछ टॉपिक नए भी लेके आए गए, कुछ टॉपिक पुराने वाले को हटाया भी गया है। तो मैं दोनों का ही मिक्स बताऊंगा। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में खास चेंज नहीं आने वाला है, कोई भी पैटर्न आ जाए। तो पेपर में मोस्टली आप ये टॉपिक्स आते हैं। फर्स्टली आता है आरसी, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देन आपके वोकैब बेस्ड, दैट इज वोकैबुलरी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और वोकैब से रिलेटेड ही चीज होती है, दैट इज एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। कुछ क्वेश्चन एंटोनिम्स के आते हैं, कुछ क्वेश्चन सिनोनिम्स के आते हैं। फिर आते हैं आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आते हैं पैराजम्बल्स, फाइंडिंग द एरर्स, एंड एक बड़ा सबसेट होता है जिसमें कि अलग टाइप क्वेश्चन आते हैं। मे बी फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, मे बी एरर फाइंड करने को आ जाए, मे बी सीधे क्वेश्चन आ जाए जो कि होते हैं ग्रामर से, कि ग्रामर में मे बी आपको पूछ सकते हैं कि भाई इसमें ए एंड द लगाओ, फिल इन द ब्लैंक्स करो, या फिर सीधे पूछ सकते हैं कि बताओ इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव, टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन लास्ट टाइम आए हैं, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी हम समझेंगे कि भाई अभी करना चाहिए हमको, अभी से मैं क्या करूं ताकि बाद में मेरी प्रिपरेशन ना आए और मैं एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाऊं। तो आपको मैं बताऊंगा बस 4 चीजें, ये 4 चीजें फोकस करना शुरू करो एंड आपका एग्जाम बहुत स्मूथ निकलेगा। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एडिटोरियल्स पढ़ना शुरू कर दो। द हिंदू उठा लो, टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, कोई भी एक्सरसाइज आप न्यूज़पेपर उठाओ, उसके जो एडिटोरियल्स आते हैं आप ऑनलाइन सर्च करोगे, द हिंदू एडिटोरियल, टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल, गूगल करोगे, आपको एडिटोरियल्स मिल जाएंगे। डेली 2 एडिटोरियल्स आते हैं, उसे पढ़ना शुरू करो। आपके मैंने बताया क्या, एग्जाम का सबसे बड़ा पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको रीडिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो एग्जाम खराब होने से ज्यादा होगा, एग्जाम में और चीजों पे प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, फिर एग्जाम टफ हो जाता है। तो सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ठीक करेंगे, किससे? एडिटोरियल से। अब उसके साथ साथ एक काम और करना है आपको, जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में समरी बनाना शुरू करिए। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको टॉपिक समझ आया कि नहीं आया जिसके बारे में एडिटोरियल है, आपको पूरे समरी बनानी आई कि नहीं दिमाग में। शुरुआत में टफ होगा आपके लिए, मेरे को 1 बार नहीं 2 बार पढ़ना पड़े, 3 बार भी पढ़ना पड़ सकता है, बट आगे चल के आपको 1 बार में ही समरी बनाना आ जाएगा, बट ये प्रैक्टिस से आएगा। उसके बाद एक काम और करना है, आपको उसी एडिटोरियल्स में ना कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस मिलेंगे जो कि आपको नए थे आपके लिए, आपको नहीं पता थे। तो क्या करना है उनका, आप उनको उठाना है, अपनी एक नोटबुक बनानी है, इसके अंदर आप वर्ड्स लिखोगे, उनके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड मीनिंग्स लिखोगे, उसके बाद वो इडियम्स एंड फ्रेजेस लिखोगे जो वहां से निकाले हैं, और उनकी भी मीनिंग लिखोगे। आपने देखा हमने केवल एडिटोरियल पढ़ अपने एग्जाम का एक बहुत बड़ा पार्ट, आई वुड से मोर देन 50% आपने क्लियर कर लिया है, क्योंकि उसमें आपको ग्रामर प्रैक्टिस भी होगी ना कहीं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 16 क्वेश्चन आते हैं, वो तो प्रैक्टिस पक्का हो जाएगी। उसके बाद आपको 2-3 क्वेश्चन एंटोनिम के, 2-3 क्वेश्चन सिनोनिम्स के, और 2-3 क्वेश्चन वोकैब के, फिर 2-3 क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस के। भाई बहुत बड़ा पार्ट हो गया। मेरी वोकैब कुछ ऐसी हो जो कि उसके अंदर ना मिले, बट मेरे को वोकैब अच्छी करनी है, तो उसके लिए क्या करना है, एक बुक है दैट इज वर्ड पावर मेड इजी। आप वर्ड पावर मेड इजी पढ़ना शुरू कर दीजिए, बहुत कुछ हेल्प आपको वहां से हो जाएगी। आपके पास अभी बहुत टाइम है एग्जाम में, तो आई वुड सजेस्ट कि अभी से थोड़ा थोड़ा, ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा पढ़ो, एज पर स्टेमिना एंड टाइम मैनेजमेंट आप पढ़ना शुरू कर दो। वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस, ये बुक मिल जाएगी गूगल पर आपको, एंड इस बुक की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। थर्ड स्टेप करनी चाहिए, दैट इज अगर आपके पास अभी टाइम है तो ग्रामर उठा लो। जरूरी नहीं कि आप अभी से ग्रामर करो ही करो, अगर ग्रामर बाद में करनी हो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, आप ग्रामर बाद में कर सकते हो। आप एंड में 15 दिन 1 महीना
डेली 1 घंटा 1.5 घंटा लगाओगे, ग्रामर आपके हाथ में पक्की होगी। बिकॉज ग्रामर एंड टाइम पे याद भी कर सकती है। और आपकी आरसी एंड एंटोनिम वगैरह ये सब चीजें प्रैक्टिस की हैं, उनको अभी से जरूर कर लो। और अब फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अब आरसी, वोकैब, एंटोनिम, सिनोनिम्स एंड ऑल एंड ग्रामर, इस सब की प्रैक्टिस कहां से करोगे? उसके लिए भी जुगाड़ है भाई, हमारा टेलीग्राम ग्रुप। सीयूटी का टेलीग्राम ग्रुप इज स्पेशली मेड फॉर क्विजेस, जहां पे आप डेली बेसिस पे इन टॉपिक्स के ऊपर क्विजेस देते हो, जिसमें कि डोमेन्स क्विजेस भी होते हैं, इंग्लिश क्विजेस तो डेली होते हैं। तो भाई जो आप पढ़ रहे हो उसकी प्रिपरेशन हो जाती है, समझ में आता है कि आप कितने लेवल पर परफॉर्म कर पा रहे हो। तो बस जल्दी से करो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन एंड स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन क्विजेस। और क्विजेस करने के बाद हम कॉल्स भी लेते हैं, जहां हम रेगुलर बेसिस बताते हैं कि भाई अभी आप क्या इश्यूज फेस कर रहे हो, कहां गलती कर रहे हो, कहां ठीक करना चाहिए। ऐसे स्ट्रेटेजी सेशन आपको हेल्प करेंगे टाइम टू टाइम याद दिलाने के लिए कि भाई अब क्या करना है मेरे को, अब क्या करना है मेरे को, अब क्या चेंज करना है स्ट्रेटेजी के अंदर। तो बस एग्जाम इज ऑफ स्ट्रेटेजी ओनली, बहुत टफ एग्जाम नहीं होता, इजी एग्जाम होता है। बस जो बोला गया है उन चीजों को करना शुरू कर दो, एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दो, वर्ड बाय मीडिया पढ़ना शुरू कर दो, क्विज़ में रेगुलर आ जाओ। आई कैन गारंटी अगर ये सब फॉलो करोगे इंग्लिश निकालना बहुत ईजी है। अभी सोचो ना 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं बस। कैसे पॉसिबल? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप इतना सब कुछ करो उसके बाद भी आपसे 40 क्वेश्चन ना हो। तो ठीक है, बस अब चिल करो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से टाइम मत निकालना, इसका उसके टाइम अलग होना चाहिए, ये सब प्रिपरेशन टाइम अलग होना चाहिए। बस डोमेन्स भी इंपॉर्टेंट है ना भाई, डोमेन्स कहां से करोगे? डोमेन्स का बेस अभी से बनेगा बोर्ड एग्जाम टाइम पे। तो बस कोई डाउट है कर दो कमेंट, टेलीग्राम चैनल कर लो ज्वाइन एंड टिल दैट डू सब्सक्राइब।